हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 9th में 12 चैप्टर साइंस का। उसका क्वेश्चन हम मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11th 12th में भी है, ठीक है। यदि आप बायो या आप वो लेते हैं मैथ्स, तो उसमें ये फिजिक्स में है, ठीक है। पूरा ये दे रखा है उसमें, ठीक है। यदि आप यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये देखो, ये ना 2 नंबर में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं या आवर्तकाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। मतलब आप इनसे क्या समझते हो। जैसे मैंने बोला कि किसी ध्वनि की तरंगदैर्ध्य अधिक है कम है, या आवृत्ति अधिक है कम है, आवर्तकाल ज्यादा है कम है, आयाम बहुत अधिक है, ये क्या होता है ध्वनि में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ये लिखा है तरंगदैर्ध्य, दो क्रमागत श्रृंगों के या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये शब्द आया है गर्त। गर्त मतलब क्या होता है। गर्त मतलब जैसे कोई भी जो ध्वनि रहती है वो ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दो क्रमागत श्रृंग। तो श्रृंग किसको बोलते हैं। श्रृंग जो ये ऊपर होता है ये, इसको बोला जाता है श्रृंग, ठीक है। और जो नीचे होता है इसको बोला जाता है गर्त, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये लैम्ब्डा, ठीक है। तो क्या लिखा, दो क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से चलेगी, ऐसा यहाँ बना, फिर एक यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ, मतलब ये ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, ये श्रृंग हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया, गर्त, ठीक है। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है ये इसको ही बोला जाता है तरंगदैर्ध्य कहते हैं, यह तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को, मतलब एकांक समय मतलब कि 1 सेकंड में होना चाहिए या 1 घंटे में होना चाहिए, बस, है ना। ऐसा नहीं कि 2 घंटे। एकांक यहाँ शब्द इसलिए आता है कोई भी चीज एक में होनी चाहिए, या तो 1 सेकंड होना चाहिए या 1 घंटा होना चाहिए, ठीक है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं, एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। होने वाले 1 सेकंड, जैसे मान लो जैसे ये पेन ऐसे चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब 1 सेकंड होगा, मान लो 1 सेकंड हुआ, ये कितने दोलन करता है। जैसे ये जो होता है ना, ये कर रहा है, ये क्या होता है, दोलन। ये इधर से उधर जाना है, ये दोलन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 सेकंड में कितनी स्पीड से, मतलब कितने दोलन करता है, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल किसी माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में, घनत्व मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जैसे ये मार्कर हो सकता है, ठीक है। तो किसी माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, मतलब एक पूर्ण दोलन कर लेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ दोलन, तो यहाँ आ गया, ये गया पूरा, है ना, और फिर ये आ गया, तो एक दोलन पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो दोलन हुआ है एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, मतलब यहाँ से ये गया फिर यह पूरा आया, ठीक है। तो ये एक दोलन हो गया। तो इसमें कितना समय हुआ, इसमें जो समय आएगा उस समय को बोला जाता है आवर्तकाल। इसका ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। आयाम, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मान लो ऐसी कोई हम ले सकते हैं, जैसे ये मान लो यहाँ पे कोई ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई घंटी या कोई वस्तु लटकी हुई है, ठीक है। आप यदि उसको हिला देते हो तो वो इस तरह से करने लग जाती है, इस तरह से, ठीक है। अब ये कर रही है, ठीक है। अब लेकिन आपने और उसको पकड़ा और हिला दिया, तो वो और ज्यादा करने लगी, है ना। तो वो अपनी जो मूल स्थिति की, यहाँ क्या लिखा, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर, मूल स्थिति कहाँ है उसकी, यहाँ पर है ये, ठीक है। मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को, मतलब मूल स्थिति के जैसे ही वो आपने और जोर लगाया, तो वो ऐसी तो कर रही थी, लेकिन और जोर लगा तो आप वो ऐसी करने लगी और इधर जाने लगी, तो ये जो ऐसी गई वो, इसको बोला जाता है आयाम। क्या बोला जाता है, आयाम। तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ, मतलब ये ऐसे हो रही थी, लेकिन आपने उसको पकड़ा और हिला दिया, ऐसा कर दिया, तो ये अधिकतम विक्षोभ हो गया उसका। तो इस अधिकतम विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। तो इसे साधारण अक्षर ए से प्रदर्शित निरूपित करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि आयाम किसे कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति और उसके वेग में संबंध लिखिए। मतलब आपको इक्वेशन लिखना है, समीकरण लिखना है ध्वनि की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और उसके वेग में। तो आप तो याद रखो v बराबर लेमडा न्यू, इसको बोला जाता है न्यू। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि तरंगदैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। तरंगदैर्ध्य को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को न्यू से। इससे ये ऐसा होता है न्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं न्यू से। आवर्तकाल को कैपिटल टी से, ये मत लिख देना नहीं तो ये गलत है। कौन सा रहेगा, बड़ा वाला, इसको आवर्तकाल से। आयाम को ए से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आप तो ये याद रखो। देखो हम कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे थे, एक संबंध बताना है ना इसके तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग में। तो आप तो ये याद रखो v बराबर लेमडा न्यू। बस क्या लिख दो, माना ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य लेमडा है तथा उसकी आवृत्ति न्यू है एवं उसका वेग v है। फिर नीचे लिख दो ध्वनि तरंग का वेग बराबर तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति। बस इस लिख दो, आंसर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ये कर लेना आप कंप्लीट। थैंक यू।